अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रमेश चंद्र जी मनोरमा जी, धर्मचंद जी रंजना जी, ऋषभ अवनी जैन, महावीर नगर जयपुर राजस्थान। परम ज्योति है समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। परमागम के सार रूप यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना, अध्यात्म और चरणानुयोग का सुंदर सुमेल इस ग्रंथ राज में दिखाई देता है। यह अनुपम ग्रंथ हमारे महाभाग्य से हमें उपलब्ध है। लगभग 1000 वर्ष पहले इस ग्रंथ की रचना हुई और आज भी हूबहू इसके सभी शब्द हम तक आ गए हैं, तो इसमें निश्चित तौर पर हमारा ही कुछ सद्भाग्य है। वस्तुओं की स्वतंत्रता, कण कण की स्वाधीनता, एक एक पुद्गल का परमाणु अपनी योग्यता से परिणमन करता है। इन स्वाधीनताओं की बहुत उत्कृष्ट घोषणा इस परम ग्रंथ में हुई है। 12 श्लोकों तक कल तक हम चर्चा कर चुके हैं और कल जो चर्चा हुई थी उसमें यह कहा था कि जीव के परिणामों का निमित्त पाकर स्वयमेव ही कर्म परमाणु इस आत्मा के साथ में आकर के बंध जाते हैं। माने अपने आप ही आत्मा के साथ कर्म परमाणु आकर के बंध गए। कर्मों की बंधने की अपनी योग्यता थी, स्वयमेव ही वे कर्म परमाणु बंध गए। किसी ने बांधा नहीं। कर्मों के परमाणुओं को परिणमन करने की अपनी योग्यता, और निमित्त कौन था? रागादि भाव। इधर राग द्वेष के भाव हुए और उधर कर्म परमाणु योग्यता से परिणमित हो गए। कर्म परिणमित हो गए, आत्मा के साथ में अपनी ही योग्यता से आकर के चिपक गए। किसी ने चिपकाया नहीं, किसी ने बांधा नहीं है, कोई उसमें हस्तक्षेप करने वाला नहीं। कितनी संख्या में कर्म परमाणु आएंगे? वे कर्म परमाणु आने के बाद कितने टाइम तक बंधे रहेंगे? कितने टाइम के बाद वे कर्म परमाणु कैसा फल देंगे? उनमें कर्म परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? उनमें कर्म परमाणुओं की क्वालिटी कैसी होगी? उनमें कर्म परमाणुओं की जाति, जैसे कहते हैं प्रकृति, वो प्रकृति किस प्रकार की होगी? ज्ञान को आवरण करने की प्रकृति है, या दर्शन को आवरण करने की प्रकृति है, या फिर किसी और को संयोगों को उदयानुसार अनुकूल और प्रतिकूल बनाने की शक्ति है। साता वेदनीय है, असाता वेदनीय है। एज कितनी होगी और कितने समय बाद में यह जीव इस शरीर को छोड़कर दूसरे भाव में चला जाएगा? माने समझना, कोशिश करना। हम क्या कह रहे हैं आपको? हम ये कह रहे हैं इन कर्म परमाणुओं में कितने काम हो रहे हैं। क्या इन कर्म परमाणुओं में कितने प्रकार के काम होते हैं? ये कर्म परमाणु कितने प्रकार से ऑटोमेटिक बदल रहे हैं? ये सब काम स्व संचालित हो रहा है। अकेला संजीव गोधा के साथ में नहीं, क्या आपके साथ में भी हो रहा है? क्या समझिए, आपके साथ में भी हो रहा है। ख्याल में आ रही है? दिनेश जी, आपके साथ में भी हो रहा है। माने हर व्यक्ति के साथ में हो रहा है। अनंत अनंत जीव राशि है इस पूरे लोकालोक में व्याप्त। अनंत अनंत जीव राशि है। एक आलू में अनंत जीव हैं। उन अनंत जीवों में से प्रत्येक जीव का अनंत है ना,
इतने से आलू में, आलू के टुकड़े में अनंत जीव है, उस सुई की नोक जितने से हिस्से में, उनमें रहने वाले अनंत जीवों में सबका रागाधिक अलग अलग है और सब व्यक्ति का कर्म का बंधन सेपरेट है, अलग अलग आत्मा के साथ में। अब देखो कितना माइन्यूट लेवल पर, हम तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का काम करते हैं, हमके बहुत माइन्यूट लेवल पर है, बहुत माइन्यूट है वो। देखो कितना बारीकी से वो माइक्रो लेवल पर काम हो रहा है। अरे माइक्रो, ये सुपर माइक्रो का बाप है ये, क्या कहें हम आपको। ये कर्म व्यवस्था, ये महाकर्म व्यवस्था है ये। क्या बेटा लास्ट में भेजना है, माने ये क्या, ये महाबाप है ये कर्म व्यवस्था जो है ना। ये सोचो तो सही आप, क्या सुपर काम हो रहा है, कितना जबरदस्त काम हो रहा है, किस लेवल पर। 3 लोक में अक्षय अनंत जीव राशि भरी हुई है, नित्य निगोद में अनंत अनंत जीव राशि है, एक एक जीव का परिणाम अलग अलग, और उस जीव के परिणामों के निमित्त से आने वाले कर्म न्यारे न्यारे, और आते हुए कर्म अपनी योग्यता से बंधते हैं, वो अपनी सब काम हो रहा है राग भाव निमित्त है। समझना, कल हमने ये जो पॉइंट देखा था, राग भाव निमित्त है इस जीव का राग, मेरा राग। राग माने अपराध, राग माने आग, राग माने दोष, राग माने विकार, राग माने विकृति, राग माने महासंकट। समझ रहे हो आप। राग आदि, द्वेष, गुस्सा, मायाचार, छल कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, सब कुछ मिला लो आप। ये सारा जो कुछ इकट्ठा हो गया है, हमारी कषाएं, मिथ्यात्वादी सारे के सारे परिणाम। सुनो यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य देव। ये आचार्य देव कह रहे हैं मिथ्यात्व रागादि परिणाम तू इधर कर रहा है, और तुझे बांधने के लिए ये पुलिस एक नहीं 120 कर्म प्रकृतियां जो बंधन योग्य है, जितनी यथा योग्य तेरे बंधने की योग्यता हो उतनी कर्म प्रकृतियां, और उसमें अनंत अनंत कर्म परमाणु बांधने के लिए तैयार बैठे हुए हैं तुझे बांधने के लिए। अब प्रश्न खड़ा होता है, मैंने राग किया और कर्म ने बांध लिया, मेरे राग के निमित्त से कर्म आ गए, निमित्त है, कर्ता कर्म नहीं है। इस पॉइंट का मैं खुलासा करूंगा, आप थोड़ा सा धैर्य रखना, अवसर आने पे करूंगा। यदि अभी आज नहीं करूंगा तो कल करूंगा, लेकिन ये आज भी कर सकता हूं, आने दो प्रसंग थोड़ा सा। निमित्त नैमित्तिक अलग चीज है और कर्ता कर्म चीज अलग है। कर्ता कर्म जो संबंध है, यह कर्ता कर्म संबंध घटित होता है, कर्ता कर्म संबंध लागू होता है एक ही द्रव्य में। जहां द्रव्य एक ही हो वहां समझ लेना कर्ता कर्म संबंध है, और जहां द्रव्य न्यारे न्यारे हो वहां समझ लेना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब 2 द्रव्यों की चर्चा चल रही हो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना, और जहां एक ही द्रव्य की बात हो वहां आप समझना कि ये कर्ता कर्म संबंध है। माने किनमें कर्ता कर्म संबंध होगा, पुद्गल का परमाणु अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है, शरीर का काम होने में शरीर ही निमित्त है, तो शरीर का काम होने में शरीर करता है उसका, ये कर्ता कर्म है। और शरीर का काम होने पे मैं करता हूं तो मैं निमित्त हो सकता हूं। ख्याल में आ रही है थोड़ी बहुत बात। अभी आगे बढ़ करके हम इस चीज को थोड़ा सा और समझाएंगे आपको। मुझे मालूम है हमारे बहुत सारे साथी नए नए लोग हैं, मेरे पास कई लोगों के प्रश्न भी आए। हमारे मुकेश जी हैं टोरंटो के अंदर कनाडा में, उनका विशेष मैसेज आया कि भाई साहब आप इसको जरूर खोलना थोड़ा सा, निमित्त नैमित्तिक क्या है, कर्ता कर्म क्या है, इसका डिफरेंस एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है। जरूर हम करेंगे इसकी बात, आप चिंता नहीं करें। देखिए बात क्या थी, राग निमित्त बन गया कर्म के बंधने में, राग निमित्त बन गया कर्म के बंधने में, ठीक है। अब प्रश्न ये है, क्या ये राग अपने आप हुआ था या इस राग को भी किसी का निमित्त था? क्या यह राग स्वयं हो गया है या ये राग भी किसी के निमित्त से हुआ है? ये प्रश्न खड़ा होता है हमारे चित्त में। उसका जवाब यहाँ इस श्लोक में दे रहे हैं। 13 नंबर का श्लोक है, निकालिए आप लोग। प्रश्न, इस जीव के जो विभाव भाव होते हैं, विभाव भाव माने क्या है बेटा? विभाव भाव माने राग द्वेष काम क्रोध सब विभाव हैं। जो जो स्वभाव नहीं है वो सब विभाव भाव है। जो जो स्वभाव नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञायक भाव नहीं है,
अपने आत्मा का अवलंबन लिए हुए परिणाम नहीं है, वो सब विभाव भाव है। विभाव, स्वभाव और विभाव। स्वभाव अपना, विभाव पराया। अपने ज्ञायक का लक्ष्य लेने पर, अपने चैतन्य का लक्ष्य लेने पर जो परिणाम होते हैं वे हैं स्वभाव। और स्वयं को छोड़कर, स्वयं आत्मा को छोड़कर, विनीत जी भाई साहब, आत्मा को छोड़कर जब बाहर निकला उपयोग, पर की तरफ चला गया, बोले ये विभाव है। उपयोग बाहर निकल गया, पर की तरफ का अट्रैक्शन ये विभाव है। पर अच्छा लग रहा है ये विभाव है, पर बुरा लग रहा है ये विभाव है, स्वभाव नहीं। अच्छे बुरे की कल्पना ये विभाव भाव है। समझ में आ रही है बात? ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अच्छा और बुरा, राग और द्वेष, ये हमारे मित्र हैं, अरे ये हमारे शत्रु हैं, अरे कितना अच्छा मौसम हो गया है, ये कितना खराब दिखाई दे रहा है। ये जो भाव है ना पर की तरफ के अट्रैक्शन के, इसे विभाव भाव कहते हैं। और जहां पर की तरफ का अट्रैक्शन नहीं होता, पर की तरफ दृष्टि नहीं होती, दृष्टि अपने स्वभाव की तरफ होती है, उसे विभाव नहीं कहते, उसे स्वभाव कहते हैं। ख्याल में आ रही है बात? वो स्वभाव है। देखिए, निश्चय से, सच्ची बात बतला रहे हैं, परमार्थ की बात बतला रहे हैं। निश्चय से अपने चेतना स्वरूप रागादि परिणामों से, रागादि परिणाम चेतना स्वरूप हैं, अपने हैं, उन परिणामों से स्वयं ही परिणमन करते हुए, आत्मा स्वयं ही परिणमन करते हुए पूर्वोक्त आत्मा, वही आत्मा, पूर्वोक्त आत्मा के भी पौद्गलिकम, पुद्गल संबंधी कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म निमित्त मात्रम भवति, निमित्त मात्र होता है। ज्ञानावरणादि कर्म ये निमित्त मात्र होता है। समझ में आ रही है बात? ज्ञानावरणादि कर्म निमित्त बन रहा है। हो देखिए, श्लोक पढ़ता हूं, यहां पर बात क्या कहना चाहते हैं। इस जीव के जो विभाव भाव होते हैं वे स्वयं से ही होते हैं या उनका भी कोई निमित्त कारण है? ये जो रागादि भाव हो रहे हैं, विभाव भाव हो रहे हैं, विकार भाव हो रहे हैं, ये विकार भाव स्वयं से ही हो रहे हैं या कोई और का निमित्त है उसमें? ये प्रश्न उठाया है यहां, इसका उत्तर कहते हैं। देखिए जरा, परिणममानस्य चितर्ष चिदात्मकै स्वयमपि स्वकैर्भावै भवति निमित्त मात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि। क्या कह रहे हैं कि निश्चय से स्वकई, अपने चिदात्मकई चेतना स्वरूप भावई रागादि परिणामों से स्वयं ही परिणमन करते हुए, अपने रागादि भावों से स्वयं परिणमन करते हुए पूर्वोक्त आत्मा, उस वही आत्मा जिस आत्मा की चर्चा कल की थी ना, वही आत्मा, उस आत्मा के भी पुद्गल संबंधी ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म निमित्त मात्र हैं। इसका मतलब राग अपने आप नहीं हुआ है, राग हवा में पैदा नहीं होता है। ये रागादि विभाव भाव पर के आश्रय से उत्पन्न होते हैं क्या? रागादि विभाव भाव अपने अपने करने से उत्पन्न हो रहे हैं, तो कोई निमित्त से उत्पन्न होते हैं। निमित्त भी है कोई ना कोई, ऐसा नहीं है स्वभाव के आश्रय से नहीं होंगे, कोई ना कोई उसमें निमित्त जरूर बनेगा। क्या उद्गल निमित्त बने, ज्ञानावरणादि निमित्त बनेंगे। जैसे मान लीजिए गुस्सा आया, अब प्रश्न है गुस्से में निमित्त कौन बना? कोई ना कोई परद्रव्य निमित्त बनेगा। नहीं साहब गुस्सा तो बहुत तेज आ रहा है लेकिन कोई नहीं है सामने, ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा बताओ? नहीं, मेरे को ना राग का भाव आ रहा है, बहुत प्रेम उमड़ रहा है। किसके ऊपर? कि किसी के ऊपर नहीं। पागल है, हंसी आ रही है बहुत तेज तो क्यों आ रही है तेरे को भाई हंसी? क्या हो गया? कोई हंसी का कारण? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर दिमाग ठीक है तेरा? हंसी क्यों आ रही है? हंसना
रोना, राग करना, द्वेष करना, घमंड करना, मायाचार करना, छल कपट करना, जितनी बातें हम कह रहे हैं ये सारे के सारे विभाव भाव हैं, और ये सारे के सारे विभाव भाव पर के आश्रय से होते हैं, पर की तरफ दृष्टि देने से होते हैं। माने यदि आप पर की तरफ दृष्टि देंगे तो विभाव भाव खड़े होंगे, निमित्त कोई ना कोई बनेगा, हवा में नहीं होते विभाव भाव, हवा में नहीं होता, निमित्त कोई बनेगा। बोले निमित्त क्या है ये बताओ। तो ये जो परद्रव्य निमित्त बन रहे हैं ना, ये तो दूर के निमित्त हैं, अंतरंग में ज्ञानावरणादि कर्मों का निमित्त है। क्या समझ में आ रही है बात? अंदर में ज्ञानावरणादि कर्मों का निमित्त है। क्या माने ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि जो कर्म है, जिन कर्मों का उदय आया वो कर्म राग द्वेष में निमित्त बन गए, और राग द्वेष हुए तो ज्ञानावरण आदि कर्म बंधने में निमित्त हो गए। वो हो गया, वाइस वर्षा हो गया। समझ गए ना? ये जैसे समझो आप, ये राग आदिक है और ये कर्मादिक है, बराबर। ये कर्म है ज्ञानावरणादिक और ये है राग द्वेष। ध्यान देना बेटा, ये क्या है? राग द्वेष, और ये ज्ञानावरणादि कर्म। अब ये कहा कि भाई जैसे ही तूने राग द्वेष किए तो ये कर्म चिपक गए आत्मा के साथ में, राग हुआ और कर्म चिपके आत्मा के साथ में। अब कह रहे हैं ये जो कर्म चिपके थे ना, इन कर्म का उदय आया, इन कर्म का फल मिला, तो इन कर्म का फल मिलते ही क्या हुआ? बोले इन कर्म के फल में, इसके निमित्त से, बोले ये राग आदि होने लग गए, ये हलचल होने लग गई परिणामों में। इन कर्मों के उदय में ये हलचल होने लग गई राग द्वेष की, और राग द्वेष की हलचल हो गई, फिर नए कर्म आकर के बंध गए। ये कर्म बंधे थे, ये उदय में आए, ये हलचल होने लग गई। तो राग के निमित्त से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म के निमित्त से रागादिक, ये बात यहां बतलाना चाह रहे हैं। देखिए प्रकरण पढ़ते हैं अपन यहां नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर शायद मैंने नहीं बोला है आपके बीच में, पेज नंबर 42 नई पुस्तकों में। नहीं यहाँ नहीं, देखो अभी वो बात नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं 42 नंबर पेज पे, देखिए टीका पढ़ते हैं, टोडरमल जी की टीका है, सुंदर बात है। ही चिदात्मकैः स्वकैः भावैः स्वयं अपि परिणम मानस्य तस्य चित्तः अपि पौद्गलिकं कर्म निमित्त मात्रं भवति। निश्चय से चैतन्य स्वरूप अपने रागादि परिणाम रूप से परिणमन किए हुए उस पूर्वोक्त आत्मा के भी पौद्गलिक ज्ञानावरणादि कर्म निमित्त मात्र होते हैं। माने आत्मा के भी ज्ञानावरणादि कर्म निमित्त होते हैं। पुरानी हार्ड कॉपी के अंदर 19 नंबर का पेज है, नई पुस्तकों में 42 नंबर का पेज है, पीडीएफ में 42 है। निश्चय से चैतन्य स्वरूप आत्मा, चैतन्य स्वरूप अपने रागादि परिणाम, इसका मतलब राग आदि परिणामों में चैतन्य व्याप्त है। क्या राग आदि परिणामों में चेतना व्याप्त है? राग चेतना व्याप्त है, आपको मालूम है, इसलिए राग आदि परिणाम चेतन है, जड़ में नहीं होते। पहले हुई थी ऐसी चर्चा अपनी। राग टेबल में नहीं होता, राग कैमरे में नहीं होता, राग पुद्गल द्रव्यों में नहीं होता, राग एसी कूलर में नहीं होता। लेकिन एसी कूलर में नहीं होता, हमारे मन में एसी के प्रति होता है। एसी में नहीं है, हमारे मन में होता है। एसी को देखकर, फैन को देखकर, लाइट को देखकर, कैमरे मोबाइल को देखकर, कहां हुआ राग? हुआ है यहां, इधर हो रहा है, तो राग तो यहां हो रहा है। ये कह रहे हैं चैतन्य स्वरूप अपने रागादि परिणामों में से परिणमन किए हुए उस पूर्वोक्त आत्मा के भी पौद्गलिक ज्ञानावरणादि कर्म निमित्त मात्र होते हैं। ज्ञानावरणादि कर्म निमित्त मात्र होते हैं। ज्ञानावरणी कर्म का उदय का निमित्त बना और इसके राग में निमित्त बन गया। कैसे निमित्त बन गया भाई? ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया, ज्ञान पर आवरण आ गया। ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया, याद की हुई चीज भूल गया। अब चीज भूल गया और ये झुंझला गया। ये समझ में आ रही है बात? मैं दिमाग में निकल गई यार, ये क्या हुआ यार, पता नहीं यार, अभी तो याद थी, क्या था यार, याद नहीं आ रहा। अब ये जो भाव हो रहे हैं ना इसके,
ज्ञानावरणी कर्म का उदय निमित्त बन रहा है इसके इन भावों में। याद करके रहूंगा, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम तो अपनी योग्यता से हो रहा है, उसके निमित्त से इसके राग द्वेष होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी दर्शनावरण में, मोहनीय में, मोहनी कर्म तो है ही, चारित्र मोहनी कर्म। देखिए राग द्वेष ये चारित्र मोहनीय रूप है। क्या कहा हमने? राग द्वेष जो है ना, राग परिणाम द्वेष परिणाम, ये राग परिणाम और द्वेष परिणाम ये आठों कर्मों में से चारित्र मोहनीय कर्म का परिणाम है। लेकिन वो राग जो हुआ है, वो राग किसमें निमित्त बना? राग में निमित्त कौन बना? समझना। तो राग में निमित्त बन गए सारे कर्म, द्वेष में निमित्त बन गए सारे कर्म। राग की वजह से बंद कौन से कर्म का हुआ? बोले आठों कर्म का। आयु लाइफ में एक बार 7 कर्म 24 घंटे 24/7 7 कर्म बनते जा रहे हैं। तो राग अब दोनों तरफा लगाओ, राग भाव होने से 7 कर्म निरंतर बन रहे हैं। राग, जब हम राग शब्द का प्रयोग करें तो आप अकेला राग नहीं समझें। जब हम राग बोल रहे हैं तो उस समय आप द्वेष भी समझना, गुस्सा भी समझना, मान मायाचार लोभ लालच स्त्री वेद पुरुष वेद सब तरह के भावों को जब हम राग कह रहे हैं तो सब भावों को समझना। तो हमने किया इधर राग आदि कोई भी भाव, 7 कर्म आत्मा से आकर के चिपक गए। बराबर, इससे ये राग था ना, ये राग आदि, इससे ये कर्म आकर के चिपक गए। अब सुनो, अब इधर आया उदय, तो अब ये राग परिणाम कौन से कर्म के उदय में होंगे? बोले सुनो, क्योंकि बंध में राग के उदय में बंध 7 का हुआ था ना, अब 8 का उदय आ रहा है। उदय 8 का चल रहा है, ज्ञानावरणी का भी उदय चल रहा है, ज्ञान पर आवरण हो रहा है, दर्शन पे आवरण हो रहा है, मोहनी कर्म का उदय हो रहा है, पर पदार्थ के साथ में तन्मयता कर रहा है, अंतराय कर्म का उदय हो रहा है, काम में विघ्न बाधाएं पड़ रही हैं, आयु कर्म का उदय है, लाइफ स्टाइल चल रही है, गोत्र कर्म का उदय, उच्च नीच गोत्र है, नाम कर्म के उदय से शरीर व्यवस्थाएं हैं, वेदनीय कर्म के उदय से संयोग है सब कुछ। बराबर। तो बोले अब ये जो कर्म का जो उदय बना, बोले ये उदय 8 ही कर्म का उदय वापस राग द्वेष में निमित्त बन गया। राग द्वेष के निमित्त से 7 कर्म बन गए और 8 कर्मों का उदय वापस राग द्वेष में निमित्त बन गया। दोनों तरफा हो गई ये बात। राग से 8 कर्म बनेंगे और 8 कर्मों के उदय में वापस राग द्वेष के निमित्त बन जाएगा। राग करेगा तो अब देखो जरा भावार्थ में क्या कह रहे हैं। इस जीव के रागादि विभाव भाव अपने आप ही इस जीव के इस जीव के इस माने कौन आर्जव? ये इस जीव के रागादि विभाव भाव, मायाचार का भाव आया, लोभ 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 पनप रहा है अंदर में, विभाव भाव अपने आप ही नहीं होता, अपने आप ही राग पैदा नहीं हो गया, अपने आप ही गुस्सा नहीं आ गया, अपने आप ही मायाचार का परिणाम नहीं हो गया, अपने आप ही लोभ लालच का भाव नहीं आ गया। आप समझ रहे हैं? स्वयं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई साहब? अपने आप क्यों नहीं होता? अपने आप ही नहीं होता। ब्रैकेट में क्या लिखा है? स्वयं के अवलंबन से नहीं होता। अपने आप माने अपने अवलंबन से नहीं होता। यदि अपने ही से हो तो वह भी राग भी, वह माने विभाव भी ज्ञान दर्शन की तरह स्वभाव भाव हो जाए। जैसे ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, दर्शन आत्मा का स्वभाव है, जानना देखना आत्मा का स्वभाव है। जानने देखने के लिए कर्म नहीं चाहिए, कर्म की जरूरत नहीं है, ज्ञानावरणादि कर्म नहीं चाहिए। ज्ञानावरणादि कर्म का क्षयोपशम है तो भी ज्ञान है, और ज्ञानावरणादि कर्म का खात्मा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा तो भी ज्ञान परिपूर्ण रहेगा। बात समझ में आ रही है? ज्ञानावरणादि कर्म नष्ट हो जाएंगे तो भी ज्ञान रहेगा, और ज्ञानावरणादि कर्म का क्षयोपशम रहेगा
तो भी ज्ञान रहेगा। इसका मतलब ज्ञान को ज्ञान रूप से रहने के लिए, ज्ञान को ज्ञान रूप से रहने के लिए डिपेंडेंसी नहीं है। मैं अपने स्वभाव भाव रूप रहूं तो मुझे अपने स्वभाव रूप रहने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सेल्फ, अपने आप बस। तो जैसे ज्ञान अपने आप है। अब आपने कहा साहब राग भी अपने आप ही हो गया, मैं तो सो रहा था, अब मैं तो अपने आप ही हो गया। जो पता नहीं क्या हुआ साहब, मैं रास्ते में चल रहा था और अचानक देख करके, वैसे मुझे जीवों के प्रति कोई दया वया का भाव नहीं आता कभी भी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एक कबूतर को मैंने ऐसे तड़पते हुए देखा, पता नहीं मैं गया और मैंने 15 मिनट लगाए, वो उसमें फंसा हुआ था, मैंने उसको निकाला, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा राग का भाव आया, अपने आप ही आ गया। वैसे आता नहीं है कभी भी। सुन, तेरे कर्म का उदय है अंदर में, अंदर में ज्ञानावरणादि कर्मों में से ये कर्म के वजह से तेरा कुछ ना कुछ रिलेशन रहा होगा पूर्व जन्म में उसके साथ में। ये भाव ऐसे ही नहीं होते हैं, इन भावों के पीछे भी कोई ना कोई निमित्त बनता है। समझ में आ रही है बात? तो ये कह रहे यदि निमित्त नहीं हो ऐसा मान लिया जाए और ये मान लिया जाए कि अपने आप हो जाएंगे, तो राग को आत्मा का स्वभाव मानना पड़ेगा, द्वेष को आत्मा का स्वभाव मानना पड़ेगा, गुस्सा करना यह आत्मा का स्वभाव हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो हो जाने दो साहब, स्वभाव में होने में दिक्कत क्या है? क्या भैया? ओ भाई, यदि ये गुस्सा आत्मा का स्वभाव हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी? बोलो, प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। यदि गुस्सा आत्मा का स्वभाव हो जावे तो क्या दिक्कत आएगी? कि सुनो, स्वभाव कभी मिटता नहीं और विभाव कभी टिकता नहीं। क्या समझ आ रही है बात? यदि यदि राग और गुस्से को स्वभाव मान लिया जाएगा तो स्वभाव कभी मिटता नहीं। याद रखो अपने दिमाग में, स्वभाव कभी मिटता नहीं, मिटेगा नहीं। स्वभाव बन जाएगा तो राग कभी नष्ट नहीं होगा, गुस्सा कभी नष्ट नहीं होगा, लेकिन ये विभाव है, विभाव होता ही वो है जो कभी टिकता नहीं। क्या समझ में आ रही है बात? विभाव होता ही वो है जो कभी टिकता नहीं। अरे हम आपको यह कहें कि आप शांत रहो तो आप बहुत लंबे काल तक शांत रह सकते हो, लेकिन जिनका गुस्सा बहुत तेज हो, हम उनसे कहें गुस्सा करना भैया, हमने सुना है आपका गुस्सा बहुत तेज है। बोलो भाई, भैया हमने आपके पिताजी से सुना है आपका गुस्सा बहुत तेज है, करो थोड़ा सा, करो गुस्सा। कैसे करूं? गुस्सा तो कोई ऐसे कोई करता है क्या? कोई गुस्सा तो जब तो कर नहीं सकता। कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा हो, बहुत तेज गुस्सा कर रहा हो, उसको कहो जस्ट मेंटेन, मेंटेन करो आप अपने गुस्से को। मेंटेन नहीं कर सकता वो, गुस्सा मेंटेन नहीं होता, राग मेंटेन नहीं होता, कषाय मेंटेन नहीं हो सकती। कषायों का स्वभाव ही ऐसा है, अप एंड डाउन होती रहेगी, अप डाउन होती रहेगी, क्योंकि ये विभाव है। स्वभाव कभी मिटता नहीं, विभाव कभी टिकता नहीं। इस बात को यहां लिख लो अपने दिमाग पर। देखो क्या कह रहे हैं, क्या हो जाएगा यदि आप ही से, सेकेंड लाइन पढ़ रहा हूं भावार्थ की, यदि आप ही से हो तो वह भी ज्ञान दर्शन की तरह स्वभाव हो जाए, और स्वभाव भाव होने पर उसका कभी नाश नहीं हो सकता, इसलिए ये भाव औपाधिक हैं। क्या? विभाव भाव औपाधिक है। औपाधिक क्या होता है? नया शब्द है औपाधिक। औपाधिक क्या होता है? उपाधि जन्य, उपाधि है, पर की उपाधि है, इसे औपाधिक भाव कहेंगे। औदैहिक भाव और औपाधिक भाव में क्या अंतर है, फर्क है थोड़ा सा। सुनो, औपशमिक भाव को भी औपाधिक भाव में शामिल किया, क्षायोपशमिक भाव भी, क्योंकि स्वभाव भाव नहीं है इसलिए औपाधिक भाव। औपाधिक भाव का अर्थ होता है जो स्वभाव भाव नहीं हो उसका नाम औपाधिक भाव, और औदैहिक भाव का मतलब होता है राग द्वेष, उदयजन्य।
स्थिति, उसका नाम है औदैहिक भाव। तो औदैहिक तो है उदयजन्य, थोड़ा सा सूक्ष्म हो जाएगा नए लोगों के लिए, कोई बात नहीं, फिर भी सुनिए जरा। राग द्वेष उदयजन्य भावों को कहते हैं औदैहिक, और औपाधिक भाव कौन से हैं? जो स्वभाव भाव नहीं है वो सब औपाधिक भाव। तो औपशमिक भाव भी, क्षयोपशमिक भाव भी, औदैहिक भाव भी औपाधिक भाव है। औपाधिक भावों में सबको शामिल कर लिया गया। देखिए ये सब भाव विभाव भाव हैं, अन्य निमित्त से होते हैं औपाधिक भाव। क्षयोपशम के निमित्त से हो ना क्षयोपशमिक भाव, क्षयोपशम के निमित्त से हुआ तो क्षयोपशमिक भाव है। कर्मों के उपशम से हुआ, अन्य के निमित्त से हुआ, वो औपशमिक भाव है। अब कर्म के उपशम से हुआ, उदय से तो नहीं हुआ। उदय से होता तो औदैहिक कहलाता, उपशम से हुआ तो औपशमिक है। लेकिन उपशम के निमित्त से हुआ ना, इसलिए औपाधिक तो दोनों है। क्या क्या कहा वापस, बारीक बात है भाई साहब, थोड़ी सी ध्यान देना। क्या उल्लास भाई, थोड़ी सी सूक्ष्म बात छे, झीणी बात छे बापू। क्या कह रहे हैं देखो, औदैहिक और औपाधिक, उदय से होने वाला औदैहिक, उदय से होने वाला, जो उदय से नहीं है उसे औदैहिक तो नहीं कहोगे, उसे औदैहिक तो नहीं कहोगे ना, जो उदय से नहीं हो रहा है। कर्मों के दबने से जो औपशमिक भाव हुआ वो औदैहिक तो नहीं है। लेकिन औपाधिक भाव जो होते हैं ये होते हैं उपाधिजन्य, ये पर की उपाधि वाले हैं। तो औदैहिक भी, औपशमिक भी, क्षयोपशमिक भी सब पर की उपाधि से सहित होने के कारण औपाधिक भाव में सब शामिल हो गए हैं। ये थोड़ा बारीक अंतर है, लोग नहीं समझते हैं इस सूक्ष्मता को, इसलिए मैंने थोड़ा सा 1-2 मिनट लगे, लेकिन समझने वाले हमारे आत्मार्थी लोगों ने गहराई से इस बात को समझ लिया होगा। ठीक है ना। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, ये औपाधिक हैं, अन्य निमित्त से होते हैं। और वे निमित्त कौन है? ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों को निमित्त जानना। भाई निमित्त से हो रहे हैं, निमित्त कौन है ये बतलाओ। बोले निमित्त ज्ञानावरणादि को जानना। ज्ञानावरण निमित्त है, दर्शनावरण निमित्त है, मोहनी वेदनी आयु नाम गोत्र सब ये निमित्त है, इनको निमित्त जानना। जिस जिस द्रव्य कर्म, जिस जिस प्रकार द्रव्य कर्म उदय अवस्था को प्राप्त होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, जिस जिस प्रकार द्रव्य कर्म उदय अवस्था को प्राप्त होता है, उसी उसी प्रकार आत्मा विभाव भाव रूप परिणमन करता है। ये थोड़ा सा निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं ना। मैं कभी कभी इस बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल देता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि एक ही घटना, एक ही परिस्थिति को देख करके किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, किसी व्यक्ति को डर होता है, किसी व्यक्ति को घबराहट होती है, किसी व्यक्ति को हंसी आती है। क्यों? मेरा प्रसिद्ध उदाहरण है ये, क्या मैं बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है मेरा ये, जो मैं बात कह रहा हूं आपसे कहने जा रहा हूं। मेरे कई सादर में साथी लोग समझ गए होंगे, संजय जी विदिशा वाले भाई साहब, ख्याल में आई क्या? मैं एक उदाहरण, कौन सा उदाहरण? एक बच्चा, 4 साल का बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ 3 साल का बच्चा उंगली पकड़ करके चल रहा था हिंदुस्तान की सड़कों पर। आज जब ध्यान आया क्या? नहीं आया? अरे यार, तो ये ध्यान नहीं आया तो फिर सब औरों के लिए तो फिर नया होगा ही। सुनो, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा उंगली पकड़ करके चल रहा है मम्मी पापा के साथ में रोड पर। रास्ते में जाते जाते हिंदुस्तान की सड़कों पर कहीं केले के छिलके पर पैर रख करके उसका पैर फिसल, तो उंगली छिड़ा करके भागा बच्चा। नहीं मैं तो अकेला चलूं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं दौड़ रहा हूं। वो गया आगे और आगे जाकर के छिलके पर पांव रखा और पैर फिसल गया। अब बोलो क्या होगा? तो मैं ये कहता हूं, ऐसी स्थिति में एकदम जैसे पैर फिसल करके गिरा ना, वो क्या, जैसे वो पैर फिसल करके गिरा, उसके गिरते ही मम्मी घबरा गई एकदम, अरे बेटा। अब पिताजी ने जाकर के उठाया और खींच के चाटा मारा, नालायक, तेरे से कही थी, बेवकूफ, अकल नहीं है, दौड़े जा रहा है यहाँ पर, उंगली पकड़ करके चलने के लिए, कहीं तेरे को भाग रहा है। पिताजी को गुस्सा आ गया। कुछ लोग उधर देख रहे थे, वो डर गए, उनको भय का वातावरण हो गया। कुछ लड़के, जवान लड़के बाइक पर बैठे हुए थे वहीं पास में, वो हंसने लगे, चोरा गिर गया, देखो पिताजी मार रहे, वो हंस रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक हंस रहा है, एक घबरा रहा है, एक शोक मग्न हो रहा है, एक को गुस्सा आ रहा है, वाय? क्यों?
क्या कारण है उसके पीछे? ये कारण है जो यहां अपन ने इन 2 लाइनों में पढ़ा है। क्या पढ़ा देखो, जिस जिस प्रकार द्रव्य कर्म उदय अवस्था को प्राप्त होता है, अंदर में द्रव्य कर्म जिस जिस प्रकार उदय अवस्था को प्राप्त होता है, उसी उसी प्रकार आत्मा विभाव भाव रूप परिणमन करता है, उसी प्रकार परिणमन करता है। अंदर में अपने चारित्र मोहिनी नाम का एक कर्म है, आत्मा के साथ में बंधा हुआ एक चारित्र मोहिनी नाम का कर्म है। उस कर्म की बहुत सारे सब डिवीजन है चारित्र मोहिनी कर्म के। उनमें कभी तो आता है क्रोध कर्म प्रकृति का उदय, वो बंधा हुआ है अंदर। कभी आता है भय कर्म प्रकृति का उदय, कभी आता है हास्य कर्म प्रकृति का उदय। तो अंदर में जिस प्रकार का निमित्त बनता है उसका उदय, उस प्रकार के भाव और उस प्रकार की परिस्थितियां इस जीव के साथ में बाहर बनती हुई दिखाई देती है। ये सब जैन दर्शन की गहराइयां हैं भाई साहब, जो हम आपके बीच में बात कर रहे हैं। ये सूक्ष्म बातें हैं, नए लोगों को समझ में नहीं आ रही हो तो समझने के लिए उपयोग को सूक्ष्म करने का प्रयास करना, लेकिन समझना जरा ये कंसेप्ट क्या है, आखिर क्यों हुआ ऐसा। एक दिन इसने ऐसा किया था, उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था, और आज ये वैसा ही कर रहा है तो मुझे हंसी आ रही है। कभी कभी बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी बच्चों ने कुछ काम किया और आप हंसने लग गए, तो बच्चों ने सोचा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। फिर किसी दिन मेहमान आए हुए थे और फिर बच्चों ने फिर वही किया, तो आप हंसे नहीं, आपने गुस्सा कर लिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रमेश चंद्र जी मनोरमा जी, धर्मचंद जी रंजना जी, ऋषभ अवनी जैन, महावीर नगर जयपुर राजस्थान।